जय हिंद, वेलकम बैक इन मैथ एंड फिजिक्स क्लासेस। आज आप लोगों को हम एक यहाँ से वो टॉपिक बताने वाले हैं जो है तो बहुत सिंपल, लेकिन बच्चा पढ़ा नहीं रहता है तो उसको ये बहुत लग रहा है अजीब टाइप से लगता है कि नहीं? जैसे क्या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, क्या बताएगा? क्या परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये सारे टॉपिक बहुत क्या है आसान, लेकिन बच्चा पढ़ा नहीं रहता तो उसको क्या लगता है ये बहुत भारी लगता है। और अच्छी बात देखिए, जैसे अगर ये दे देगा डाय पारा क्या चीज फेरो 3 नंबर का देगा, कितना नंबर का देगा 3। अगर पारा वाला सीन देगा तो 2 नंबर का बनेगा, डाय वाला देगा तो कितना नंबर का 2 कैसे नंबर बनेगा बता देंगे। 1 नंबर डेफिनेशन, 1 नंबर इसका प्रॉपर्टीज। एक पारा का भी हो गया सही, पारा का नंबर डेफिनेशन, 1 नंबर का क्या चीज प्रॉपर्टीज, फेरो का भी देगा इसी टाइप का है ना। अगर तीनों का सिर्फ एक साथ दे दे तो 1 नंबर का तीनों देगा, बहुत बढ़िया है कि नहीं रहेगा। या ये भी ऊपर दे सकता मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, क्योंकि ये पूछा है। फिर से बोलिए क्या क्या बताओ, अरे क्या क्या बताइए, पूछा है। कौन पूछा है बताओ? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पूछा गया है, परमिटिविटी पूछा गया, रिलेटिव परमिटिविटी ये सब पूछा गया। क्या बता देंगे? आवाज नहीं आ रही, कितना बता देंगे? क्या बता देंगे? पहले बता देंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ने बाद बता देना। अच्छा इसको पढ़ सकता सारे लोग क्या? अच्छा कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कि एम कैप्सूल कब से देंगे? पहले बात है कि सारा एम कैप्सूल बोल कब से क्लास करेंगे? तो जितना क्रैश कोर्स में क्वेश्चन ले रहे हैं हम उसमें एम कैप्सूल वाला डालिए दे रहे हैं। मतलब ये हुआ कि क्रैश कोर्स अगर पूरा पढ़ लिया तो एम कैप्सूल से में क्या क्या समा के रहेगा। अरे बात समझ आ क्या? अरे बात समझ आ? चल देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बढ़िया बोली क्या बताइए? सारे लोग पढ़ लेते हैं? हाँ तुम पढ़ो। इजीली हाँ कितना पढ़ सकता है जो न्यू बच्चे कौन है? हाँ पढ़ो तो जोश लिट्टी चोखा। आप लोग थोड़ा ऑनलाइन थोड़ा पढ़े तो कैसा लगेगा? पढ़े चलिए सुनिए ब्रेक करके पढ़ना। ससेप्टिबिलिटी पढ़िए तो ससेप्टिबिलिटी रिलेटिव डालिए, ठीक है? तो देखिए कुछ चीजें आपको जो हम बता देते हैं पहले ताकि आपको चीजें क्या रहे आसान रहे। ये नोट्स आपको भेज दिए थे, क्या चाहिए? चैप्टर नंबर कौन सा कहाँ गया ये है ना। देखिए ये हम लोग यहाँ से टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो एक बार देख लो ताकि उसके हेल्प से हम जो डेफिनेशन कर सकें किसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का। जैसे एक वर्ड है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, बढ़िया से बोलिए क्या बताइए? फिर से बोलिए क्या बताइए? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी समझ में आता है? सुनिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, कौन सा फील्ड इंटेंसिटी बताइए? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। सुनिए जब मैग्नेटिक मटेरियल को, कौन सा मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेंगे? रख देंगे। तो जब कैपेसिटी किसका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटाइज करने का वही कैपेसिटी को क्या बोलता है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और सर नहीं समझे कोई बात नहीं। जैसे एक बात बताइए मैग्नेट कैसे बनाया जाता है तो बता सकता है क्या? ये करंट कैरिंग क्या है? सोलेनॉइड। करंट कैरिंग क्या है? सोलेनॉइड। करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर हम लोग क्या रख देते हैं बताइए? मैग्नेटिक मटेरियल को। किसको रख देते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन हो गया? आयरन, कोबाल्ट और क्या चाहिए? जब इसको रख देंगे तो धीरे धीरे करके क्या होता है? ये आपका जो आयरन मटेरियल है वो धीरे धीरे क्या करके क्या बन जाएगा? मैग्नेट बन जाएगा। अरे हाँ बताइए तो यहाँ करंट का एक बार क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक मटेरियल को कहाँ रखे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो कैपेसिटी है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। क्या चीज कैपेसिटी? इस मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने का। मैग्नेटाइज मतलब समझ आ रहा है? तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लाने का। मैग्नेटाइज मतलब क्या था? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लाना। और डीमैग्नेटाइज मतलब कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या करना? हटाना। डीमैग्नेटाइज मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या करना? रिमूव करना। और इसका मतलब मैग्नेटाइज मतलब जैसे बताइए ये आप चिपका कर देखो क्या चिपकाइए ये कौन सा प्रॉपर्टी है बताओ? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल को क्या कर दिया? अट्रैक्ट या रिपेल दोनों कर सकता है। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए, आपसे क्या किया जाए? पूछ लिया जाए कि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आया तो उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज?
और इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हटा देंगे। अच्छा, तो मैग्नेटाइज कैसे हुआ ये कि जब करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस करा, उसके अंदर क्या रख दिया मैग्नेटिक फील्ड, तो धीरे धीरे करके क्या कर जाएगा मैग्नेटाइज। तो इसी मैग्नेटाइज का जो मैग्नेटिक फील्ड था उसी की कैपेसिटी को ही क्या बोला जाता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। व्हेन मतलब जब या मैग्नेटिक मटेरियल, कौन सा मटेरियल मैग्नेटिक, बड़े वाली कौन सा मटेरियल मैग्नेटिक क्या थी मटेरियल, क्या लिखा बताओ मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन इट गेट क्या थी मैग्नेटाइज। ठीक है, उसके बाद देखिए द कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब क्या होता है क्षमता, क्या चीज क्षमता मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा ये मैग्नेटाइज इसको मैग्नेटिक इसको क्या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो B को क्या लिखा था ये बताओ तो म्यू एच, B को क्या लिखा था म्यू एच, B को क्या बोलता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, H को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग सॉरी H को क्या बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, और P को क्या बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड और क्या चाहिए मैग्नेटिक इंडक्शन, और म्यू को क्या बोलेंगे बताओ मैग्नेटिक परमिटिविटी। B को क्या बोले मैग्नेटिक फील्ड और उसका कैपेसिटी को क्या बोले मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अरे हाँ बताइए, अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक डायपोल पर यूनिट क्या चाहिए वॉल्यूम, इसको इंटेंसिटी क्या चाहिए मैग्नेटाइजेशन। ये एक सिंपल सा टॉपिक है, इसका एक बार क्या कर देख लो ताकि आगे भी इसका यूज करें तो आपको समझ में आ जाए। तो आई को क्या बताओ m क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगी, और m क्या बताओ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वही क्या करता है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इसको क्या चाहिए इंटेंसिटी क्या चाहिए मैग्नेटाइजेशन। हाँ क्या पढ़ना आप लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, बढ़िया से बोलिए मतलब I को क्या बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और H को भी बोले मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। I को क्या बोले इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। वो जब खाली I का नाम आता है तो I को क्या बोलेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे I को इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन, H को मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो द रेशियो बोलिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, इसको क्या चाहिए मैग्नेटिक। बस अगर फील नहीं आया आखिर ये कहना क्या चाह रहा है सुनिए जैसे एक बात बताइए कि जब कोई करंट कैरिंग वायर लिए हम क्या लिए कोई करंट कैरिंग वायर, बड़े से कौन सा वायर लिए अरे कौन सा वायर लिए बताइए करंट कैरिंग क्या लिए बताता हूँ वायर है ना, क्या लिए बताता हूँ करंट कैरिंग क्या लिए बताता हूँ वायर। इसके अंदर में क्या रखेंगे बताइए मैग्नेट रख दें, इससे मैग्नेटिक फील्ड आपका इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा है ना, नहीं समझ रहा है क्या इंड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या करेगा इंड्यूस्ड करेगा, इसी को क्या बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो बताओ इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा करंट कैरिंग वायर के कारण क्या फील्ड प्रोड्यूस हुआ मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो कैपेसिटी है क्या करने का मैग्नेटाइज करने का, तो उसी को बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है बताओ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट क्या होगा वॉल्यूम। तो जो आपका म्यू होगा सॉरी क्या होगा बताओ काई, इसको क्या पढ़ता है फिर जो क्या पढ़ता है काई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वो तुम्हारा क्या है रेशियो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अरे बात समझ में आया, चलिए आगे बढ़िए बताइए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मेजर्स हाउ मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी क्या चाहिए मैग्नेटाइज्ड, मैग्नेटिक कैन प्लेस्ड इन क्या चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। अब आता है मैग्नेटिक परमिबिलिटी, कौन सा परमिबिलिटी हो जाता है मैग्नेटिक परमिबिलिटी, ये पहले भी बता चुके थे। देखिए द रेशियो क्या होता है बी को क्या बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इंडक्शन बोल सकते हैं, और एच को क्या बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अरे ये था भाई कहां गया होता ऊपर म्यू, बी को क्या बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड और क्या बोलेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन, एच को मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। बताओ द रेशियो बोलिए मैग्नेटिक इंडक्शन और एच को क्या बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी को लिखा द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, इसको क्या चाहिए
मैग्नेटिक परमिटिविटी। इसका आ रहा है वैल्यू क्या बताओ 4 पाई × 10⁻⁷ क्या पर 7 टेस्ला मीटर पर एम्पीयर। फिर बोलिए टेस्ला मीटर पर एम्पीयर। बताइए रिलेटिव परमिटिविटी याद है नहीं याद है? अच्छा रिलेटिव परमिटिविटी याद है कितने लोग का नहीं याद है? याद है रिलेटिव परमिटिविटी नहीं याद है? द रेशियो बताइए रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में बताया जाता है कि क्या होता रिलेटिव परमिटिविटी द रेशियो ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी का डेफिनेशन क्या है? द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन अ फ्री स्पेस टू दी परमिटिविटी ऊपर में मीडियम ऊपर में मीडियम नीचे क्या होता था फ्री स्पेस। और यहाँ बताओ इसका क्या लिखा पता रिलेटिव परमिटिविटी का द रेशियो परमिटिविटी एनी मीडियम टू दी परमिटिविटी ने क्या चाहिए किसी को दिक्कत इसके लिए यहाँ क्या बोलेंगे परमिटिविटी क्या बोलेंगे परमिटिविटी इसका क्या होता था परमिटिविटी। बढ़िया से बोलिए क्या बोलेंगे परमिटिविटी। किसी को दिक्कत बताइए क्या ये याद रहेगा? बोलिए क्या बताई थी? द रेशियो परमिटिविटी एनी मीडियम टू दी परमिटिविटी ने क्या चाहिए फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। किसी को दिक्कत ये यूनिट लेस होकर क्या था डायमेंशन लेस। चलो ठीक आराम से बहुत सारा चीज पढ़ लिया लेकिन जो हम लोग को इम्पोर्टेंट बात है वो अब यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। चलिए बताइए पहला क्या है इम्पोर्टेंट हम लोग बताइए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बढ़िया से बोलिए क्या बताइए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या याद हुआ नहीं याद हुआ ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बढ़िया से बोलिए क्या बताइए इसको क्या नोट करेंगे बताओ काय से क्या नोट करेंगे बढ़िया से बोलिए क्या नोट करेंगे काय से। ठीक क्या पढ़ते हैं उसको काय। तो काय जो है तुम्हारा क्या बताइए आई बाय क्या है एच ये ना है वेयर करके बता सकता है कोई क्या बता सकता है आई क्या बता इंटेंसिटी ऑफ बड़े बोलिए इंटेंसिटी ऑफ क्या चाहिए मैग्नेटाइजेशन। बड़े बोलिए इंटेंसिटी ऑफ क्या होता है मैग्नेटाइजेशन। और बोलिए एच को क्या बोलेंगे बढ़िया बोलिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। कौन सा फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। याद हो नहीं याद हो क्या याद हो बताइए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और फिर क्या बताइए मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। डिफाइन कर सकते हैं क्या? आवाज नहीं आ रहा कर सकते हैं डिफाइन कीजिए द रेशियो ऑफ द रेशियो क्या जी क्या बोलिए द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ क्या चाहिए मैग्नेटाइजेशन। आगे बोलिए इंटेंसिटी ऑफ क्या चाहिए मैग्नेटाइजेशन टू दी क्या चाहिए टू दी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। कौन सा फील्ड इंटेंसिटी? किसी को कोई दिक्कत मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। डेफिनेशन याद हुआ नहीं याद हुआ कितना का हो गया? अच्छा बताइए रटने की जरूरत है कि फॉर्मूला याद करने की जरूरत है? फॉर्मूला अच्छा बता सकता है इसको क्या बोलेंगे सर क्या पढ़ते हैं बताना क्या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। किसी को तो लिखा रह गया। अच्छा काई के बारे में एक बात है देखो ये मेजर क्या करता पता है कि जब हम लोग कोई मटेरियल को किसमें रख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो वो कितना वो क्या करेगा इंड्यूस्ड करेगा मैग्नेटाइज्ड होगा कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल। पता डेफिनेशन कर सकते हैं इसका क्या? अच्छा बताओ काई जो होगा वो तुम्हारा क्या होता है यूनिट लेस होगा। फिर जो बोले क्या बताइए
यूनिटलेस एंड क्या होता है डायमेंशनलेस। टेस्ट बात कर लेंगे कौन सा लेसन होता था यूनिटलेस एंड क्या थी डायमेंशनलेस। अरे बड़े बोले क्या होगा यूनिटलेस एंड क्या थी नहीं आ रहा ये क्या होता है यूनिटलेस एंड क्या होता है सर तो क्या सोच रहा और हम सोच रहे हैं इतना सिंपल लेने का करेंगे से करेंगे क्या बगल में चोरी करने देगा नहीं करने देगा बगल वाले को भरोसा जा रहे सर अगर बगल वाला पे मेरे भरोसा आ गया कई बार होता नहीं एग्जाम में से ना होता कि जिसके भरोसे तुम एग्जाम में गया था वही तुम्हारे भरोसा एग्जाम राइट नहीं तो फिर दूसरे को तुम बोलेगा कि नहीं तुम पढ़ता नहीं था जी तो भी तुम बोले तो भी पढ़ता नहीं था जी। अरे एक सब क्या यूनिटेशन क्या बताइए अच्छा कितना लोग काम करते हैं जिसको फॉर्मूला आता है डेफिनेशन याद है अरे हाँ बताइए। अच्छा ये बताना क्या चाह समझ आ रही है ये बोल रहा है कि जब कोई मैग्नेटिक मटेरियल को किसमें रख दोगे करंट कैरिंग सोलेनॉइड में तो धीरे धीरे करके कौन सा प्रॉपर्टी आएगा उसमें मैग्नेटिक फिल्ड प्रॉपर्टी आएगा ना नहीं आएगा नहीं बोले लो आएगा ना तो वो कितना आएगा कैसे आएगा वही मेजर करता है कौन मैग्नेटिक। हालांकि डेफिनेशन में आप ये लिखिए ठीक है। अब आते कौन सा बताओ अच्छा एक फॉर्मूला होता है इसका बोलिए जल्दी म्यू आर इज इक्वल टू काई एम प्लस क्या होगा 1 या कहीं कहीं लिख देगा 1 प्लस क्या लिख देगा काई एम। तो अगर आपसे पूछ ले कि यार कौन कौन सा क्या नाम बता देंगे क्या बोलो क्या नाम है काई एम तो यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा म्यू आर का क्या नाम है बढ़िया से बोलो रिलेटिव परमीबिलिटी बढ़िया से बोलिए परमीबिलिटी किसी को दिक्कत है क्या। अच्छा एक बात बताइए ऑब्जेक्टिव देकर बना लेंगे क्या अब हम लोग पढ़ने वाले कैसे बताइए मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोलिए सारे लोग बढ़िया से बढ़िया से मैग्नेटिक परमीबिलिटी इसको क्या बोलते हैं म्यू। अरे क्या बोलते हैं म्यू नहीं आ रहा अरे क्या बोलते हैं इसको म्यू। अच्छा इसको फॉर्मूला आपको याद होगा अभी बताए थे बी इक्वल टू क्या था पता म्यू एच बी को बोलते थे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या बोलते थे मैग्नेटिक इंडक्शन और इसको क्या बोलते थे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो म्यू इक्वल टू क्या होगा बता सकता है कोई क्या b बाय क्या होगा h। अगर पूछ लिया जाए बताओ कि यहाँ b क्या बता देंगे क्या b क्या बताइए मैग्नेटिक फील्ड और क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इंडक्शन बोलिए बड़े से मैग्नेटिक इंडक्शन कौन सा इंडक्शन तो मैग्नेटिक इंडक्शन का पीएसआई यूनिट क्या होता है टेस्ला। अरे क्या होता है टेस्ला एस को बता सकता है कोई क्या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बड़े से क्या बताइए मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। कितना लोग इसको डिफाइन कर सकता बताइए अरे कर सकता डिफाइन कि क्या होगा द रेशियो क्या मैग्नेटिक फील्ड टू दी क्या थी टू दी मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या थी इंटेंसिटी। अरे हाँ बताइए मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इस कॉल्ड क्या करना है बताइए मैग्नेटिक पर मैग्नेटिक बहुत भारी है क्या मैग्नेटिक परमी कौन सा परमिबिलिटी बताया था मैग्नेटिक परमिबिलिटी। किसी को दिक्कत थोड़ा सा कोई दिक्कत यहाँ तक क्या नहीं बता रहा है। अच्छा कोई इसका बता सकता है ऐसा ही नहीं बोल रहे लोग अरे इसका कोई ऐसा ही बता सकता है क्या इसका म्यू का वैल्यू कितना था पता है म्यू नॉट का फ्री स्पेस था
म्यू नॉट 4 पाई तम्मा। क्या होता है? तम्मा मतलब टेस्ला मीटर पर मीटर। कोई दिक्कत? नहीं समझ में आया? बात करते लगता है कबूतर कबूतर खेल रहा है। हाँ क्या खेल रहा मतलब? चलिए हाँ ठीक ठीक कोई हेलो नहीं। अब हम लोग जो है इधर इधर आगे क्या पढ़ने बता सकता कोई क्या? अच्छा एक बात रिलेटिव परमिबिलिटी जल्दी बोलिए बढ़िया बोलो जल्दी। रिलेटिव परमिबिलिटी इसको क्या बोलेंगे? म्यू आर। क्या बोलेंगे बता तो? ये एच नहीं है ये क्या बोलता है? म्यू आर। फिर बोलिए क्या बोलता है? क्या इसको डिफाइन कर सकते हैं क्या? कितना लोग कर सकते बताओ? म्यू आर इज इक्वल टू क्या बताओ? म्यू एन। कितना लोग डिफाइन कर सकते हैं इसको बताइए? वेयर करके बता सकता है कोई क्या? क्या बताइए? म्यू आर को क्या बोलेंगे बताइए? रिलेटिव रिलेटिव बड़ी बड़े से परमिबिलिटी को दिक्कत है क्या? अच्छा बताइए म्यू एम बता सकता है कोई क्या? बोलिए तो बड़ी बड़े से परमिबिलिटी इन क्या चीज? इन एनी मीडियम। बोलिए और बोलिए परमिटिविटी परमिबिलिटी परमिबिलिटी ये क्या चीज बताइए? फ्री स्पेस। कितना लोग बता सकते बताइए? बता सकते हैं क्या? बताइए तुम्हारा म्यू आपका जो है डेफिनेशन बोलिए क्या बना तुम लोग? ठीक अच्छा जिसको ये वाला आ रही है ये वाला भी आपको आना चाहिए नहीं? आपको आना चाहिए वाला कौन सा? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नहीं बोला लो अरे ये वाला आपको चाहिए क्या चाहिए? पूरा करो तब एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या है? एप्सिलॉन अरे ये है ना होगा नहीं बता रहे लोग? अरे भाई ना होगा गुना करो इसको क्या बताओ? म्यू आर फिर गुना करो इज इक्वल टू बोलो म्यू एम पलट दो तो म्यू एम इक्वल टू क्या बताओ? म्यू आर फिर क्या बताओ? म्यू नॉट। किसी को दिक्कत? अच्छा बता डेफिनेशन लिख लेंगे? यस सर। कितना लोग लिख लेंगे? अरे लिख लेंगे? यस सर। म्यू आर म्यू नॉट फिर से बोलिए क्या बताओ? म्यू नॉट रिलेटिव परमिबिलिटी उसका डेफिनेशन यहां से इसका डेफिनेशन तो बता सकते हैं क्या? यस सर। द रेशियो ऑफ परमिटिविटी तो देखा है क्या? आप तीन चीज पढ़ने वाले हैं पारा डाई क्या पढ़ने वाले हैं? फिर से बोलिए पारा डाई डाई मतलब सुना है? डाईमैग्नेटिक मटेरियल। अरे बाप रे डाईमैग्नेटिक मटेरियल कौन सा बताइए? बढ़िया बोलिए कौन सा बताइए? और दूसरा बोलिए क्या बताइए? पारा मैग्नेटिक मटेरियल। बढ़िया बोलिए आवाज ही नहीं आया। पारा मैग्नेटिक मटेरियल किसी को दिक्कत? और बोलिए फेरो मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा मटेरियल? फेरोमैग्नेटिक। हाँ याद हो गया क्या? याद हो गया मैंने समझाया आपने क्या? कितने लोग आगे मैंने समझाया? अच्छा इस कोड में याद था प्लस में लाना है इस बार डायमेंशन है कि नहीं? ठीक ठीक अच्छा मान लेते कोई मैग्नेट है क्या कोई क्या देता है? अरे बोल जल्दी ये हो गया ये क्या होता था? बी। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या बताओ? अच्छा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग कहाँ होगी? ए के पास या बी के पास? ए के पास ज्यादा बी के पास? फिर से बोलो ए के पास ज्यादा बी के पास? तो ए के पास क्या है स्ट्रॉन्गर और बी के पास? हाँ
कहते हैं हम कि पढ़ने पे ध्यान, बाकी चीजों पे कुछ रखा बोला ऐसा, पढ़ाई में क्या रखा, इसी में तो रखा। अरे बहुत कुछ पे रखा लेकिन पढ़ाई में ज्यादा रखा है कि नहीं? डायमैग्नेटिक मटेरियल, कौन सा मटेरियल बताइए कि ऐसा मटेरियल जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। ऐसा मटेरियल जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वीकली रिपेल करेगा। वीकली मतलब साप्ताहिक, साप्ताहिक रिपेल करेगा। कुछ बच्चा लिख देता है वीकली वाला, ऐसे लिख देगा, ऐसे 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 वीकेंड लिख देता है। क्या लिख देता है? वीकेंड में रिपेल करेगा, बाकी टाइम अटैक करेगा। पता ये क्या होगा, वीकली, वीकली समझ में आया? छिछी ये क्या बता, ये स्ट्रॉन्ग है, ये क्या बताता? स्ट्रॉन्ग। ये वीकली क्या करेगा, रिपेल, और ये रिपेली अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? और ये स्ट्रॉन्गली क्या करेगा, अट्रैक्ट। ऐसा मटेरियल, बढ़िया बोलिए, ऐसा मटेरियल, दोज मटेरियल बोले तो which are weakly repelled in magnetic field, they are repelled by magnetic field. ज्यादा स्ट्रॉन्ग से अट्रैक्ट कर दिया, अट्रैक्ट करेगा। स्ट्रॉन्गली क्या करेगा, किसी को दिक्कत बताओ। अच्छा बताओ, थोड़ा सा समझ में आ गया? सुनो, इन्हें सुनो। वैसा मटेरियल जो मैग्नेटिक, सुनो, वैसा मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपेल करेगा उसको क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक। वैसा मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और वैसा मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब आपको इसके साथ एग्जांपल याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? एग्जांपल। एग्जांपल में याद रखना इसको, क्यों भाई मिला भाई वाटर, ना समझा? इसका एग्जांपल याद रहेगा? क्या? क्यों भाई मिला भाई वाटर, किसके बता, डायमैग्नेटिक मटेरियल। अरे हाँ बताइए, इसका एग्जांपल बता सकता है कोई? क्या? सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। अरे हाँ बताइए। और इसका तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसका क्या होता है, आयरन कोबाल्ट निकेल, बोलिए तो आयरन कोबाल्ट क्या चीज, निकेल। आयरन कोबाल्ट, आयरन कोबाल्ट, किसी को कोई दिक्कत? आयरन कोबाल्ट क्या चीज, निकेल। याद हुआ? क्या हुआ बताइए? कितना का हो गया, याद है क्या? ये तो याद रखना ही। अंकित किधर है? अंकित किधर है? अंकित नदी में कहाँ है? सही अंकित है? माइक क्या बोलने से पहले समझो माइक क्या? ठीक माइक नहीं बोल सकता। चलो ठीक 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 चलिए, कितना काम की डेफिनेशन एग्जांपल आपको पहला डेफिनेशन, दूसरा क्या है एग्जांपल। अच्छा बताओ, तो ये रिपेल करेगा तो स्ट्रॉन्ग से वीक में जाएगा कि वीक में स्ट्रॉन्ग में आएगा? तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल कहां से कहां मूव करेंगे, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक से वीकर। इसका टेंडेंसी क्या होता है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल हैज टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर फील्ड टू वीकर। क्यों? क्योंकि बढ़िया से देखो, ये रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है तो यहां से दूर भेजेगा ना, तो इसका फील्ड स्ट्रॉन्ग कहां होगा, सामने में, और दूर में इसका फील्ड क्या होगा, घटते जाएगा। तो जैसे जैसे यहां से क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसका क्या होगा, घटेगा। नहीं बता पा रहे, अरे घटेगा तो रिपेल होगा, ये अट्रैक्ट करेगा तो वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग में आएगा, जैसे वीक स्ट्रॉन्ग से वीक में जाएगा। ये भी क्या होगा बताइए तो, कितना का लगे नहीं आता, देखिए दादू इसका और भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज है कि जैसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का नाम सुना है? नहीं सुना है?
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है अभी बताया था ना अभी, क्या बताया था कि नहीं बताया नहीं बताया था। इसका ये क्या था नेगेटिव और तुम्हारा क्या था स्मॉल होता है, क्या था बताता स्मॉल। अरे हाँ बताइए इसका जो काय होता है वो क्या था बताइए, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होता है, क्या था स्मॉल। और इसका जो काय होता है वो क्या था पॉजिटिव और वेरी हाई होता है। बोलिए क्या था बताइए, नहीं बोल पा रहे हैं। पॉजिटिव क्या था वेरी हाई या लार्ज भी बोल सकते हैं। अरे हाँ बताइए। दूसरी बात ये है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी का है, किसके कैसे बनता होता काई वर्सेस टेम्परेचर का जब ग्राफ खींचेंगे तो कैसे बनता होता हाइपरबोला। कैसे बनता होता अच्छा चलिए अच्छा देखो देखो क्या डायमेट्रिक और पैरामेट्रिक बता देंगे क्या? नहीं बता पाएंगे। दोस्त मेटेरियल बोले सारे लोग बीच आवाज डायमेट्रिक इज नॉट अ चेंज डायमेट्रिक इट हैज टेंडेंसी टू मूव स्ट्रॉन्गर टू कैच वीकर क्योंकि ये से भी रिपेयर कर रहा है ना। अरे रिपेयर करेगा तो ये कहां से कहां जाएगा बताइए, रिपेयर करेगा कहां से कहां जाएगा, रिपेयर कर रहा है ना ये क्या कर बताइए रिपेयर। दूसरी बात है क्या बताइए इसका प्रॉपर्टीज जो भाई पिला भाई वाटर ये होगी कैसे एग्जांपल इसका प्रॉपर्टीज बोलिए। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है नेगेटिव क्या है स्मॉल टेंपरेचर इंडिपेंडेंट होता है। और इसका मैग्नेटिक से आपका मैग्नेटाइजिंग सॉरी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है जीरो। एक और चीज होता है इसका पुअर मैग्नेटाइज करता है, उतना नहीं याद रखो, ये दो चीज याद रखिएगा डेफिनेशन एग्जांपल और ये दोनों ठीक है इतना बहुत है। यहाँ ये पैरामेट्रिक मटेरियल पैरामेट्रिक मटेरियल याद हो पढ़िए तो हाँ कोई सा कोई ट्रिक वगैरह नहीं क्या है है और कौन सा ट्रिक अच्छा डी से दूर जाना फिर से पास एफ से फिर से पास करना अट्रैक्ट करेगा बोलिए तो सिंपल हो गया। हाँ डी से मतलब रिपेयर करना डी से मतलब अट्रैक्ट करना जब फिर से पास आते हैं तो फिर बहुत खतरनाक हो जाता है मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाए क्या लगेगा स्ट्रॉन्ग। कई बार ऐसा होता है ना कि जब फिर से पास आते हैं लोग तो रिश्ता मजबूत हो जाता है। ये सारी सब चीज तुरंत समझ में आ जाएगा, जो समझना है वो नहीं समझ में आ रहा है। ठीक नहीं ऐसा कई बार हुआ दोस्ती में भी। पहला दोस्त सिंपल था, जब एक बार दोस्ती में होता है कि कोई दरार आ जाता है कुछ भी कारण से, अगर दूर हो गए तो फिर अलग बात है, अगर दोस्ती फिर बना तो फिर दोस्ती बहुत खतरनाक होता है, एकदम अनब्रेकेबल बॉन्ड लाइफ लॉन्ग फ्रेंड FFP फ्रेंड्स और पास हो FFP नहीं समझे क्या समझे चलिए ठीक क्या डेफिनेशन सबको लिख लेंगे कितना लोग लिखेंगे डेफिनेशन हम कैसे मान ले बस नहीं चलो देखो देखो ये तो दो चीज का बता दिए। अरे दो चीज का बता दिए ना, ये झारखंड नंबर पे ये क्वेश्चन पूछा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है और पारा वाला पूछा जा डा वाला भी फेरा वाला भी पूछा जा चुका है, लेकिन अकेले ये दो नंबर का पूछा जा चुका है। कौन सा सिर्फ पारा ये सब पूछ सकता है, इसीलिए तीनों को नहीं छोड़ना। फिर से बोलो तीनों तो दो तो वहां लिख दिए थे। अरे दो वहां क्या किए लिख दिए, एक चाहते हम आप लोग से दिखाएं बोले क्या लिखा नहीं क्या कौन सा बताओ फेरो हम चाहते आप लोग लिख बताते थे हम लिखते चले। अच्छा कुछ कुछ याद है इसके बारे में नहीं याद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ठीक कुछ याद है कि नहीं याद होता याद है ना ठीक पहले बार होगा एफ से फिर से पास आना अट्रैक्ट करने पे स्ट्रॉन्ग या वीक क्या बोले दोस्त मटेरियल रीच strongly attracted by magnetic field and it has tendency to move from weaker field to stronger. इसका एग्जांपल इसका एग्जांपल
और किसी को दिक्कत? चलो जी, देखिए मैग्नेटिक बोलिए मैग्नेटिक फील्ड बताइए, क्या लिखा सकते हैं क्या? तो चेंज कर लो, फिर से दिक्कत करेगा। पीछे सुनाई दे रहा है? चेंज जाएगा, चलो नहीं चेंज जाएगा सब, चेंज क्या करेगा? चेंज जाएगा। चलो ठीक, नहीं कुछ बच्चे अच्छा क्यों लगता बोलता है चल जाएंगे जरा, क्या बोलते हैं? चलिए ठीक ठीक ठीक, इसका डेफिनेशन कितना बता सकते हैं? आराम आराम से बोलिए, धीरे धीरे बोलिए। ठीक ठीक, नहीं बोलो अरे सुनो, मतलब दो मटेरियल strongly attracted by क्या? मैग्नेटिक। बढ़िया से बोलिए, कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। अरे हाँ बताइए। and it has tendency to move। हाँ बताइए। It has tendency to move। टेंडेंसी मतलब कि प्रवृत्ति, क्या प्रवृत्ति होता है? टू मूव फ्रॉम weaker magnetic field to stronger field। कौन सा फील्ड बताया था? बोलिए फेवरेट लाइन बताइए। कम सीख गया, इतना आप लोग सीख गया तो है कि नहीं? कम से कम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। कौन सा मटेरियल बताया था? बढ़िया से बोलिए, कौन सा मटेरियल? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। किसी को कोई दिक्कत हो? दिक्कत है बताइए। अच्छा यहाँ बताना एग्जाम्पल इसका लिखना पड़ेगा। कॉपर, निकेल, आयरन या आयरन को बांटने के लिए बोल सकते हैं। ये साउथ पोल, ये क्या होता? ये स्ट्रॉन्गर कहाँ? वीकर कहाँ? हाँ तो कहाँ से हम मूव करेंगे? ये वीकर से स्ट्रॉन्गर या स्ट्रॉन्गर से वीकर? कैसे अट्रैक्ट करेंगे? अच्छा डिफरेंस लिखने बोलेगा तो बता, आप लोग लिख लेंगे क्या? स्ट्रॉन्गली क्या करेगा? अट्रैक्ट। अच्छा बताइए इसका प्रॉपर्टीज लिखना। कितना बार कम से कम इसका दो प्रॉपर्टी याद कर लिया? अरे हाँ ना बताइए, याद हुआ इसका? पहला बोलिए। बताइए है। सुनिए पहला जो है इसका कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव एंड क्या का लार्ज या हाई भी हो सकते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को क्या होता है? काई इस क्या होता है? पॉजिटिव एंड क्या चीज? लार्ज। पॉजिटिव एंड क्या चीज? लार्ज। फिर बोलिए पॉजिटिव क्या चीज? लार्ज। दूसरा टेम्परेचर डिपेंडेंट है। फिर बोलिए क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अच्छा टेम्परेचर डिपेंडेंट पारा भी था। अरे कौन सा बताइए? पारा भी था। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब टेम्परेचर पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पे क्या करेगा? डिपेंड। जो काई एम होता है वो तुम्हारा क्या होगा बताइए? 1 बाय क्या का डेल्टा टी। फिर से बोलिए 1 बाय डेल्टा टी। ये भी इनवर्सली है कि डायरेक्टली है? इनवर्सली है। डेल्टा टी मतलब चेंज क्या हो गया? टेम्परेचर। तीसरा देखिए इसका मैग्नेटाइजिंग पावर क्या था? हाई
इंटेंसिटी क्या चाहिए मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ क्या चाहिए मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक मटेरियल इसी से बनता है ना, मैग्नेट इसी से बनता है। हाई मैग्नेटाइजेशन, हाई इंटेंसिटी क्या चाहिए मैग्नेटाइजेशन। किसी को कोई दिक्कत? आपको कितना प्रॉपर्टीज लिख दिए बताओ? 4, आपको 3 लिख दिए, कितना याद रखना कम से कम 2, दोनों आपको पहला दूसरा दोनों याद रखना ही है। कितना लिख लेंगे? अच्छा डिफरेंस बोलेगा तो कर लेंगे डिफरेंस, कितना लोग कर लेंगे? अरे कर लेंगे, एक टर्म छोटा छोटा 2 टर्म पढ़ लो, पूछ देता। हाँ बता दे, कॉर्सिविटी एंड क्या बताओ हिस्टेरेसिस का कौन सा बताया था? हम जान रहे कि टाइप हो गया, आप लोग समझ जाएंगे ना। हिस्टेरेसिस हो गया और कौन हो गया बताइए? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, बोले सारे लोग क्या ये चैप्टर फिर क्या है कंप्लीट? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। बड़े से पहले क्या बताइए? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, इसी को बोलते हैं क्या चीज? रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। कौन सा विटी? रिटेंटिविटी। एक बोलते हैं कॉर्सिविटी, बोलते हैं क्या बोलते हैं बताइए? कॉर्सिविटी। अरे कौन सा विटी? अच्छा बताइए, आप लोग ये ग्राफ कभी पढ़े थे क्या? इधर बोलते थे क्या चीज बताओ? H, इधर क्या बोलते थे? B। ये बताता है कि मैग्नेट बनता कैसे है, कि मैग्नेट कैसे मैग्नेटाइज होकर क्या आता है डिमैग्नेटाइज। इसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? कौन सा लूप बोलते हैं इसको? पता यहाँ क्या कर? O से कहाँ गया? A से कहाँ गया? B से कहाँ गया? C से कहाँ गया? D से कहाँ गया? E से कहाँ गया बताओ? F। ये कौन सा कर्व होता? हिस्टेरेसिस लूप। कौन सा लूप है बताइए? ये एक्चुअली बताता क्या बता कि मैग्नेटिक मटेरियल कैसे मैग्नेटाइज हुआ और कैसे क्या हुआ? डीमैग्नेटाइज। तो द प्रोसेस ऑफ, बोले सारे लोग, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। प्रोसेस को क्या बोलता है? हिस्टेरेसिस। कौन सा प्रोसेस को? मैग्नेटाइज। अरे प्रोसेस कौन सा बताओ? मैग्नेटाइज। मैग्नेटाइज और क्या बताइए? डीमैग्नेटाइज। मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? और ये जब एक्सटर्नल, फिर बोलिए, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करेंगे? रिमूव। अगर फिर भी वो उसमें क्या रह जाएगा? हाँ रिमेन रह जाएगा। रिमेन मतलब क्या कर रहना, क्या रह जाएगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो उसको क्या कहेंगे? रिटेंटिविटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अगर वो रिटेन कर लिया, क्या रिटेन कर लिया? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कब? जब एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को क्या करेंगे? हटा देंगे। तो इसी को क्या बोलेंगे? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। और ये क्या करता है कि दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बोले सारे लोग, मैग्नेटिक फील्ड टू डीमैग्नेटाइज। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टू डीमैग्नेटाइज। फिर से बोलिए, टू डीमैग्नेटाइज। वो मैग्नेटाइज किया और ये क्या कर दिया? डीमैग्नेटाइज। तो द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टू डीमैग्नेटाइज ऑफ क्या चीज? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। कौन सा मटेरियल? फेरो इज कॉल्ड क्या चीज? कॉर्सिविटी। मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड क्या चीज? मटेरियल। क्या कहना था बताता हूं? कॉर्सिविटी। अच्छा इसका डिटेल नोट्स कहां दिए बताइए? टेलीग्राम में दे दिए? यस सर। प्रोपोनस ये जो नोट्स अभी दिखा रहे थे आप लोग को, वो कहां भेज दिया बताइए? टेलीग्राम में भेज दिए। ये नोट्स दिखा रहे हैं कहां भेज दिया बताइए? तो टेलीग्राम। हां हां बताइए। ये हिस्टेरेसिस हो गया। ये बताइए ये तुम्हारा क्या था? रिटेंटिविटी। पढ़िए था द रिटेनिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द क्या चीज? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज? रिमूव। इसको क्या चीज? रिटेंटिविटी और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। कॉर्सिविटी द एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज क्या चीज? रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय, बर्बाद करना क्या चीज? द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या चीज? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसको क्या चीज? कॉर्सिविटी। कितना लोग समझ रहे? थोड़ा समझ रहा है? एक मैग्नेटाइज किया, दूसरा क्या किया? डीमैग्नेटाइज। और हिस्टेरेसिस लूप क्या है? प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज के प्रोसेस के
उससे ही क्या बनता है, ये हिस्टरेसिस बनता है। किसी को दिक्कत? पढ़ते रहिए मेरे तरफ से। हाँ, ये चैप्टर क्या का खत्म, चैप्टर 5। चैप्टर कौन सा शुरू होगा? चैप्टर 6। पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल दी बेस्ट।